गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर को। जो जितना भी करंट अफेयर पिछले से जितना भी करंट अफेयर रहे, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन रहे उसी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जितना भी पिछले से करंट अफेयर रहे सभी को MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड तक बने रहेगा। आपके सामने ये रहे पहला क्वेश्चन डेली करंट अफेयर की। Who has been inaugurated Bistro Bangla University and unveils development initiative in Birbhum? किसने ये इनागोरेट की है बिस्ट्रो बांग्ला यूनिवर्सिटी? किसने ये जो यूनिवर्सिटी है किसने ये ओपन की है? ये है ममता बनर्जी ने। ऑप्शन बी पर जो रहे ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की CM है, एंड उन्होंने जो कि बिस्ट्रो बांग्ला यूनिवर्सिटी इनागोरेट की है। याद रखिएगा, बस इम्पोर्टेंट हो सकता है ये, जो कि वेस्ट बंगाल में जो एजुकेशन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का ये इसका मेन एम रहे। याद रखिएगा। एंड जो कि और भी मतलब 3 मेडिकल कॉलेज की भी इनागोरेट की गई है, जो कि CM चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बात रहे जो वेस्ट बंगाल की, तो इसका कैपिटल आपको कैपिटल की पूछे तो ये है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। एंड गवर्नर कौन रहे? गवर्नर है CV आनंदा बोस, ये गवर्नर है। एंड जो चीफ मिनिस्टर रहे जो कि ममता बनर्जी ने। याद रखिएगा। एंड ये जो ऑप्शन पे जो जितना भी देख रहे हो ना, ये जो ऑप्शन पे ऑप्शन ए पर जो रहे हेमंत विश्व शर्मा, ये जो कि असम की CM है। एंड जो सी पर देख रहे हो ऑप्शन बी पर जो रहे ये है ममता बनर्जी। सी पर जो देख रहे हो YS जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश की है। एंड डी पर रहे पिनराई विजयन, ये केरला की CM है। सो याद रखिएगा, जो कि बिस्ट्रो बांग्ला यूनिवर्सिटी ये अनवील करी गई है ममता बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAE का फुल फॉर्म है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका जो किसने बने हैं, जो कि इलेक्टेड की गई है न्यू प्रेसिडेंट के रूप में, इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1949 में। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड इसका जो करेंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं ना, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ये है, याद रखिएगा, CA रंजीत कुमार अग्रवाल ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ए से हो जाएगा CA रंजीत कुमार अग्रवाल ने। याद रखिएगा, जो कि ये करेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इसके, मतलब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAE। एंड ये जो ऑप्शन बी पर देख रहा हो, जो कि चिरंजीत सिंह नंदा, जो कि ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ICAE की। याद रखिएगा, मतलब ICAE एक्ट ऑफ जो पार्लियामेंट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक्ट 1949 के तहत ये सेटअप करी गई है। एंड ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट है 1 जुलाई 1949, ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है 1 जुलाई 1949, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। Next, number 3. Which country win the 9th Government Tech Prize for AI Forward Road Safety Initiative? Which country win the 9th Government Tech Prize for AI Forward Road Safety Initiative? ये इंडिया ने वोन की है। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, इंडिया ने। एंड ये जो दी गई है ना, जो कि UAE के द्वारा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर ने 7th टाइम जो विजिट की थी। याद रखिएगा, इंडिया वॉज ऑनर्ड विद द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हेल्ड इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE में हो रहा था। दिस accolade इज ए टेस्टमेंट टू इंडिया इनोवेटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहांसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पेसिफिकली अंडर द AI फॉरवर्ड गवर्नमेंट सर्विस कैटेगरी। याद रखिएगा,
ये जो कि ये समिट जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये हो रहा था यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में। एंड जो कि इंडिया को ये मिली है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इसके कारण दी गई है। एआई फॉरवर्ड गवर्नमेंट सर्विस कैटेगरी में इंडिया को मिली है। याद रखिए, एआई फॉरवर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के कारण, एंड ये यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, ये अवार्ड मतलब ये जो अवार्ड दी गई है ना, मतलब याद रखिए जो नितिन गडकरी रहे, जो हमारा रोड एंड सेफ्टी जो मिनिस्ट्री रहे, उन्होंने एक लॉन्च की थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक लॉन्च की थी जो कि 2019 से। ये है आई रास्ते, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये आई रास्ते जो कि उन्हें की है। उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च की थी एंड ये इसके कारण जो कि उन्हें ये इंडिया को ये प्राइज़ मिली है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4, हु इज़ द करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस की, हु इज़ द करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया, ये है नितिन गडकरी। याद रखिएगा, नितिन गडकरी जो कि ये रोड मिनिस्टर है। एंड और एक याद रखना चाहिए आपको, एक रोड सेफ्टी वीक रहे, कौन सी डेट को ये मनाया जाती है, रोड सेफ्टी वीक। याद रखना चाहिए आपको, रोड सेफ्टी वीक है, ये है जनवरी 11 to 17, ये मनाया जाती है हर साल, जो कि रोड सेफ्टी वीक के रूप में। हमने करेंटली भी डिस्कस की थी ना, जनवरी मंथ में 11 to 17 जनवरी रोड सेफ्टी वीक। एंड नितिन गडकरी जो कि हमारा रोड मिनिस्टर है। एंड ये जो ऑप्शन में जो देख रहे हो, ये मतलब ऑप्शन जो ए पर रहे, ये है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारा इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर। एंड रेलवे मिनिस्टर कौन रहे, ये जो ऑप्शन बी पर देख रहे हो अश्विनी वैष्णव, ये है रेलवे मिनिस्टर। एंड सी पर जो रहे अनुराग ठाकुर, ये है स्पोर्ट एंड गेम डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये है अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा ये सभी के सभी। एंड ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक याद आ रहा है, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे एक रहे, कौन सी डेट को मनाई जाती है। मतलब ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना, ये सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना, ये 29 अगस्त को मनाया जाती है, 29 अगस्त को, जो कि जो मेजर ध्यानचंद रहे, जो कि हॉकी के लिगांड कहा जाता था एंड मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था, हॉकी के जादूगर, उन्हीं की बर्थ डेट को ये सेलिब्रेट की जाती है 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। मतलब याद रखिएगा, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी रहे, जो मेजर ध्यानचंद रहे, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी रहे, जो हॉकी की जादूगर माना जाता था, ऑटोबायोग्राफी रहे उन्हें उनकी, उसका नाम है गोल। याद रखिए, ये पब्लिश करी गई थी 1952 में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 5, इंडिया परचेस्ड ऑयल फ्रॉम व्हिच कंट्री वर्थ $37 बिलियन, क्लेम यूरोपियन थिंक टैंक। इम्पोर्टेंट है, जो यूरोपियन थिंक टैंक रहे, उन्होंने एक ऐसा ही क्लेम की है कि जो इंडिया ने मतलब $37 बिलियन की जो कि ऑयल परचेस की है, जो कि रशिया से। याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी से हो जाएगा, रशिया से। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय फिनलैंड बेस्ड सेंटर, मतलब फिनलैंड बेस्ड एक सेंटर रहे फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, मतलब CREA इसका शॉर्ट फॉर्म है, CREA, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये CREA एक शॉर्ट फॉर्म है। एंड इंडिया हैज इंक्रीज इट्स परचेस ऑफ रशियन क्रूड बाय ओवर 13 times इट्स प्री वार अमाउंट्स। जो वार से पहले ये अमाउंट मतलब वार के बाद जो कि 13 times ये इंक्रीज करी है। मतलब उनका ऐसा ही दावा की है कि मतलब जो कि CREA, मतलब जो CREA रहे, मतलब इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। उन्होंने ऐसा ही दावा की है कि इंडिया ने कुछ ही ऑयल जो कि रिफाइंड करके, मतलब जो रशिया से इनपुट करके उसे रिफाइंड करके जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है US को।
जो कि $1 बिलियन से अधिक से ये एक्सपोर्ट कर रहा है, उनका ऐसा ही दावा करना है। बस याद रखना, जो कि मतलब ये एक न्यूज़ में रहे, ऐसा ही एक CREA जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर है, ये ऐसा ही दावा कर रहा है, याद रखिएगा। एंड बस इतना ही याद रखना, ये रशिया से जो परचेज की है इंडिया ने, जो कि $37 बिलियन की ऑयल, याद रखिएगा। एंड मतलब ऑयल की बात आई तो जो इंडिया ने जो ऑयल इंपोर्ट होती है ना, जो इंडिया में जो ऑयल पाई जाती है, ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, याद रखना चाहिए आपको। ये जो इंडिया की जो ऑयल है, ये आती है जो कि इराक से, सऊदी अरबिया से, एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के, एंड नाइजीरिया से आ रहा है। मतलब जितना भी ऑयल रहे ये इंपोर्ट हो रहा है उन्हीं कंट्री में से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी टर्टल आर देयर इन वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी टर्टल आर देयर इन द वर्ल्ड में जो सी टर्टल रहे ना, टर्टल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ऑलिव रिडले टर्टल जो रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मतलब जो टर्टल जो कि विलुप्त हो रहा है, और इसके कारण जो कि सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप भी उठा रहा है। एंड मतलब कितनी की जो प्रजाति रहे, इसका जो सी टर्टल की कितनी की प्रजाति रहे, 7 टाइप्स ऑफ स्पेसीज रहे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 टाइप्स। मतलब इंडिया में आपको पूछे तो ये 6 टाइप्स आपको देखने को मिलेगा, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में 7 टाइप्स की टर्टल रहे, सी टर्टल रहे, याद रखिएगा। मतलब ये ऐसा ही एक न्यूज में रहे, 1600 ऑलिव रिडले was of dead fishing net to flame। मतलब जो नेट से फिशिंग के कारण जो कि ये 1600 ऑलिव रिडले टर्टल की डेथ हुआ है। मतलब ऐसा है कि जो ये जो डेथ है ना, ये उड़ीसा में देखने को मिला है। उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा में भी हर साल 500 to 800 टर्टल मरते हैं, बट इसी साल यानी 2024 में ये जो रिपोर्ट आई है, ऐसा है कि 1600 टर्टल की डेथ हुआ है, याद रखिएगा। जो भितरकनिका जो नेशनल पार्क रहे उड़ीसा की, ये एक मतलब जो भितरकनिका की नेशनल पार्क रहे, ऑलिव रिडले टर्टल की ये एक सेंचुरी है। एंड ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है ना, ये गुजरात में भी पाई जाती है। इंडिया की जो गुजरात कोस्ट टू जो अंडमान कोस्ट रहे, एंड लक्षद्वीप टू उड़ीसा एंड बांग्लादेश, बंगाल में भी ये देखने को मिलता है। ऑलिव रिडले टर्टल पाई जाती है ये टर्टल। एंड याद रखिएगा, ये ऑलिव रिडले टर्टल मतलब इसका जो कि ये विलुप्त हो रहा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिल रहा है, जो कि अंडमान एंड लक्षद्वीप, उड़ीसा में भी एंड बंगाल में भी ये देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा। एंड इसका जो कि ये एक विलुप्त हो रहा है इसका संख्या, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1600 ऑलिव रिडले टर्टल की डेथ हुआ है। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 7, हु लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर मेकओवर ऑफ स्टेट लाइब्रेरी इन भुवनेश्वर और मॉन्टे। इम्पोर्टेंट है, किसने जो कि फाउंडेशन स्टोन को एस्टेब्लिश करी है, जो कि एक लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी भुवनेश्वर में और मॉन्टे में, किसने ये फाउंडेशन स्टोन दी है। इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, और ये ओपन किया जाएगा भुवनेश्वर में, ये जो कि नवीन पटनायक ने इनागुरेट की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नवीन पटनायक। मतलब नवीन पटनायक ने जो कि ये भुवनेश्वर में एक लाइब्रेरी की फाउंडेशन स्टोन दी है। एंड मतलब ये तो इलेक्शन बहुत ही करीब आ रहा है ना, ये जो लाइब्रेरी के नेम आपको पूछे तो ये जो लाइब्रेरी है ना, ये जो फाउंडेशन स्टोन दी है, ये है हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी। हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी, जो कि हरे कृष्ण महताब मतलब ये जो कि चीफ मिनिस्टर है, मतलब इंडिया की जो
सॉरी उड़ीसा के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपको पूछे तो ये हरे कृष्ण महताब है, मतलब जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस जो कि कृष्ण चंद्र गजपति। याद रखिएगा हरे कृष्ण महताब नाम से जो कि लाइब्रेरी ये ओपन की जाएगी। एंड यहाँ जो कि वेरियस फैसिलिटी लाइक वाईफाई कनेक्टिविटी, वाटर डिस्पेरेस, इमरजेंसी सर्विस, ये सब जो कि प्रोवाइड की जाएगी। एंड एट ए टाइम ये जो लाइब्रेरी में 500 सीटिंग कैपेसिटी रहे, इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस इतना ही याद रखना। एंड इसका नाम है जो कि हरे कृष्ण महताब लाइब्रेरी। एंड सीएम ने जो कि और एक लाइब्रेरी जो कि याद रखिएगा बापूजी नगर में भी जो कि इनागुरेट की थी। एंड जो बापूजी नगर में जो इनागुरेट की थी उसका नाम है संत कवि भीमभोई उसका नाम था। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो न्यू प्रेसिडेंट बने ये किसने, ये है याद रखिएगा जज नवाब सलीम। याद रखिएगा जब जज नवाब सलीम ने ये बने हैं जो कि लिबनन, मतलब ये बस इतना ही याद रखना। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ये जो कौन सी ईयर में एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो कौन सी ईयर में ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है, ये कोर्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट ये है जो कि 1945 में एस्टेब्लिशमेंट, 26 जून 1945 में एस्टेब्लिश करी गई है। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि जज नवाब सलीम को ये न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये जो ऑप्शन ए पर देख रहा हूँ, ए पर जो जज जूलिया सेबुटिंडे युगांडा, ये जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एंड ये जो कि प्रेसिडेंट बने हैं जो ऑप्शन बी पर है जज नवाब सलीम ने। याद रखिएगा ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये हर साल हर 3 ईयर में ये चेंज होते रहते हैं। ये जो प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल कोर्ट की याद रखिएगा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो ये 1945 जून 26 में। एंड ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ये याद रखिएगा ये जो कि द पीस प्लेस इन दी ह्यू नीदरलैंड में ये रहा है, ये नीदरलैंड में रहे, याद रखना चाहिए आपको। याद रखिएगा ये जो कि एस्टेब्लिशमेंट करी गई है 1945 में, ये कोर्ट 26 जून 1945 में। एंड ये जो काम क्या शुरू किया, ये अप्रैल 1946 में ये काम किया शुरू किया। बढ़ते आगे। नंबर 9, इंडिया होस्ट मिलान नाभाल एक्सरसाइज एंड हाउ मेनी कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। कितनी कंट्री जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, ये है 50 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा जो कि नेवीज फ्रॉम यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड मलेशिया एमोंग अदर आर पार्टिसिपेटिंग इन 12th एडिशन। ये है 12th एडिशन, याद रखना 12th एडिशन ऑफ द मिलान एक्सरसाइज एम टू ब्लस्टर मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एमोंग लाइक माइंडेड नेशन। याद रखिए ये 12th एडिशन था। एंड ये जो एक्सरसाइज है ना, ये 1995 से ये स्टार्ट हुआ था। एंड अभी के टाइम में ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज 1995 में स्टार्ट हुआ था। एंड अभी की ये 12th एडिशन रहे मिलान एक्सरसाइज। याद रखिए 50 कंट्री ने, टोटल 50 कंट्री ने जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 10, माइक प्रोक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। कौन से फील्ड से उन्होंने रिलेटेड रहे। ये एक ऑलराउंडर है, ये क्रिकेट की ऑलराउंडर है। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा ऑलराउंडर, क्रिकेट के ऑलराउंडर है। एंड जो कि इसका डेथ हुआ है, साउथ अफ्रीका से बिलोंग कर रहा है। एंड बस इतना ही याद रखना, ये क्रिकेटर था।
ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड ये जो रंजन रॉय रहे ना, ये जो ऑप्शन ए पर रहे रंजन रॉय, ये जो कि एक जर्नलिज्म था, इसका भी डेथ हुआ है, ये एक जर्नलिज्म की डेथ हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती, ये इसका भी डेथ हुआ है। ये एक एक्टर है, ये एक फेमस एक्टर है। एंड ये मेरे भी एक फेवरेट एक्टर है, ये सबसे फेवरेट एक्टर है मेरे लिए। एंड इसका भी डेथ हुआ है। बट ये जो असल में ये जो मिथुन चक्रवर्ती, इसका डेथ नहीं हुआ है, ये एक अफवाह फैला गया है। मतलब उनके एक तबीयत खराब थी, असल में उनकी मतलब डेथ नहीं हुआ है। उनकी जो सीने में जो चेस्ट में पेन के कारण जो कि उन्हें कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। एंड अभी क्योर होने के बाद जो कि डिस्चार्ज करी गई है। बट कुछ ही लोगों ने ये अफवाह फैलाया कि उनकी डेथ हो गया है। एंड उनकी एज आपको बता दूँ तो ये है 73 एज। एंड अभी के टाइम में जो कि उन्होंने पूरी तरह क्योर रहे। एंड मतलब उनके ऊपर ऐसा ही अफवाह फैला गया कि उनका डेथ हो गया है, बट असल में उनका डेथ नहीं हुआ है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड जो कि उन्हें हॉस्पिटल ने जो भर्ती करवाया गया था, एंड उन्हें भी डिस्चार्ज करी गई है। एंड आप गूगल में जाकर चेक कर सकते हो कि उन्हें भी मतलब उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी बात की है कि ये जो झूठी खबर के लेकर उन्होंने भी बात की है। और वैसे तो उनकी जितना भी फैन फॉलोअर रहे, उनके जो भगवान के निकट में जो दुआएं रहे, ये मतलब और ऐसे तो पता नहीं और कैसे और किस तरह किसका डेथ हो जाए, ये तो भगवान के हाथ में निर्धारित है। बट ये जो कि अभी के टाइम में ये जिंदा है। सो ये अफवाह मत फैला करो। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी को याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, डेली करंट अफेयर के साथ, और इम्पोर्टेंट जीके भी डिस्कस की जा रहा है। मतलब टॉप 20 क्वेश्चन फटाफट जीके के सीरीज में डिस्कस की जा रहे हैं बहुत ही कम समय में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।